आइए फिर से लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। इंतजार मत करो, कुछ काम करो। एक साधु की कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। ये बाहर वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। इनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वहाँ सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हो। तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमेशा साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। वहाँ नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लो। पानी काफी ऊपर आ गया, पैर डूब गए और साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, ये भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपके आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसा के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूब कर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों। भगवान बोला, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार में ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहा, लेकिन हम सब उस मौके को उठाकर पता नहीं कि किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।